नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम आ, हमारा ये जो अष्टावक्र गीता का श्रृंखला है और इसमें हम जो सीख रहे हैं कि हमें कैसे सत्य से सत्य की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर का जो रास्ता है उसमें हम किस तरीके से कैसे उसमें आगे बढ़ना है, उसे हमें प्राप्त करना है। क्योंकि हमारे जीवन की जो बेहोशी है, जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसकी वजह से ऐसी हम मूर्खताएं करते रहते हैं जो कि हमारे सामने उपलब्ध होते हुए चीजें दिखाई नहीं देती। तो देखते हैं, प्रकाशो में निजम रूपम नाति रिक्तो अस्महम तथा यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भाष एव ही। मतलब प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं। इसलिए जब भी यह संसार प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से, अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह सारा संसार। कहने का तात्पर्य यह है कि रज्जु सांप के उदाहरण में आपने पढ़ा था कि वहां भी प्रकाश की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरे में रस्सी और सांप के बीच का अंतर आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप अंतर तभी कर सकते हैं जब आप ये पाएंगे कि प्रकाश हो। जैसे ही प्रकाशित हुआ तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये सांप है या रस्सी है। तो अगर पूर्ण रूप से अंधेरा हो तो भी रस्सी में सांप की भ्रांति नहीं होती। ऐसे ही इस संसार के अस्तित्व भान हेतु भी यह संसार है, अस्ति भांति तथा प्रियता, इन तत्वों की जरूरत होती है। इस जगत के होने को भले ही वो भ्रांति रूप हो जो प्रकाशित करता है, और कोई नहीं प्रकाश रूप मेरा निजी स्वरूप है। कहने का अर्थ यह है कि भ्रांति रूप जगत के अस्तित्व के मूल में भी मैं ही हूं। मेरे प्रकाश के बिना यह संसार अस्तित्वहीन है। शास्त्रों में इस विषय में प्रश्न उठाया गया कि यह संसार तो अज्ञान का प्रतिफल है। शास्त्रों में अक्सर जिक्र किया गया है कि यह संसार जो है मिथ्या है, झूठ है, और अज्ञान अभिमान का रूप है। और आपका जो ईगो है, आप अक्सर जो है किसी भी बात को लेकर अड़ जाते हैं। आपके अंदर का जो अहंकार है वो आपके अज्ञानता के कारण तो इस अज्ञानता से आपको मुक्ति कौन दिलाएगा? ज्ञान। शास्त्रों में इस विषय में प्रकाश उठाया गया है। तो फिर यह क्यों कहा गया कि संसार मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है? एवं यह भी क्या ज्ञान और अज्ञान एक संग रह सकते हैं? शास्त्रकार स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चेतना के दो भेद करते हैं, सामान्य और विशेष। जैसे साधारण अग्नि संसार में व्यापक होते हुए भी दाहक नहीं होती जब तक उसे किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष न बनाया जाए, वैसे ही सामान्य चेतन अज्ञान का शत्रु न होकर जगत का सहायक होता है। परंतु जब चेतन विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष बन जाता है तब वही सामान्य चेतन अज्ञान को भस्मीभूत कर देता है, अर्थात जलाकर राख कर देता है। दो लकड़ियों में प्राप्त संभावित अग्नि एक विशिष्ट प्रक्रिया घर्षण के द्वारा उत्पन्न होकर विशेष अग्नि बन जाता है। अग्नि काष्ठों को भी जलाकर राख कर देती है। ऐसे ही विशेष चेतन सहज ही संसारिक चपटी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो आप अक्सर देखेंगे कि ये जो अग्नि है ये हमेशा विद्यमान है, जरूरत है जलाने की। माचिस आपके पास रखी होती है,
उसमें वो आग है जो पूरे संसार को जला सकता है। लेकिन उस आग को जलाना, जैसे जंगल में है आप और आपको अग्नि की जरूरत है, आप पत्थर घिसेंगे, आप लकड़ी को रगड़ेंगे तो उससे जो है अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। अब उसी लकड़ी में अग्नि है, लेकिन जब तक वो घर्षण नहीं होगा, जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा, तब तक अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। वैसे ही जब आप अपने बुद्धि को साधेंगे, अपनी चेतना को साधेंगे, तब जो है आपको उस परमात्मा से भेंट होगी। आपके अंदर सदैव विद्यमान है। जैसे लकड़ी पत्थर के पास ही जो है अग्नि है, लेकिन जरूरत है उस प्रक्रिया की, उस प्रोसेस की। वैसे ही व्यक्ति का इस बेहोशी की हालत से होश की अवस्था में आना, इस अंधकार से प्रकाश की अवस्था में आना, इस असत्य से सत्य के रूप में आना, ये उसके साधना से होगा, ये उसके होश से होगा, ये उसके अपने आप को जानने से होगा, ज्ञान के माध्यम से होगा। तो विद्यमान सदैव आपके साथ ही है, आपके साथ कैरी कर रहा है चीजें, बस जानने की बात है, समझने की बात है। अहो विकल्पितम विश्वम ज्ञानम अभासते रूप्यम शुक्तो फड़ी रज्जो वारि सूर्य करे यथा। महान आश्चर्य है कि अज्ञान से, विशेष रूप से कल्पित या संसार ज्ञान से मुझको बिल्कुल उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार सीप में मोती, रस्सी में सांप एवं जल में सूर्य की रश्मियां प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनका जगत के प्रति जो भ्रम है वो दूर हो गया। व्यक्ति को जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसकी जितना भी भ्रम है, जितना भी अहंकार है, वो नष्ट हो जाता है। और जैसे ही नष्ट हुआ, वो इस जगत का जो भ्रम है उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं रह जाता। उनको अनुभव हो गया कि मेरा सच्चा स्वरूप ये चैतन्य आत्मा ही है, शरीर नहीं। जब आत्मा बोध हो जाता है तो ये शरीर फिर झूठा लगने लगता है, मिथ्या लगने लगता है, और ये संसार में वास्तविक जो स्वरूप है वो आत्मा हो जाती है। ये संसार जैसा प्रतीत होता है वैसे है नहीं। इस बात को समझने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो समझ जाते हैं उनके सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। केवल कल्पना मात्र है जो अज्ञानतावश वास्तविक जैसा लगता है। ये जगत सीपी के सदृश महत्वहीन है, परंतु मोती के सदृश मूल्यवान प्रतीत होता है। ये रस्सी के सदृश निर्जीव है, परंतु अज्ञानतावश सर्पवत प्रतीत होता है। ये जल में सूर्य के किरणों की शंका के सदृश दिखाई पड़ता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में सिर्फ जल की भ्रांति मात्र होती है। ये तृप्ति नहीं प्रदान कर सकती, अर्थात वो प्यास नहीं बुझा सकती। इन तीन दृष्टांतों के द्वारा तीन तत्व का प्रकटीकरण हुआ है। सीपी में मोती का अर्थ या मोती के सदृश अनमोल और आकर्षक दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सीपी के सदृश मूल्य रहित है। आपको मोती दिखता होगा, बड़ा सुंदर दिखता होगा, उसी प्रकार ये संसार है। ये संसार आपको बहुत मूल्यवान और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक में सीपी का महत्व है। सांप के सदृश भयभीत करने वाला, दिखलाई पड़ने वाला वो परंतु वास्तव में सीपी के सदृश मूल्य रहित। सांप के सदृश भयभीत करने वाला दिखलाई पड़ता है, परंतु वास्तव में रज्जू के समान निर्जीव और जल की भ्रांति मात्र होती है। कि यह प्राणी को शांत कर सकेगा, परंतु इस सांसारिक विषय भोगों की प्यास इस संसार के भोगों से आज तक किसी की भी शांत नहीं हुई। वो मृग जल के समान तड़पता ही रह जाता है। वो प्राणांत हो जाते हैं। प्राणी और अधिक प्राप्त करने की इच्छा में ही अपना मूल्यवान जीवन व्यर्थ कर देता है। इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा है।
कि यह सत्य नहीं है, माया जाल है, भ्रांति मात्र है। व्यक्ति को लगता है कि ये जो सांसारिक जीवन है, ये जो विषय वासनाएं हैं, ये जो विषय वस्तु है, ये मुझे संतुष्टि देगी, परंतु ये किसी को आज तक संतुष्ट कर नहीं पाएंगे। और जब आप साधना करते हैं तो इन विषय वस्तुओं के प्रति आपका जो लगाव है और बढ़ जाता है। तो इससे आपके साधना में जो है एक साधना में आपके काफी रुकावट आती है, काफी दखलंदाजी होती है। परंतु ये एक तरीके से मृग मरीच का है, ये एक तरीके से मिथ्या है और सत्य बिल्कुल नहीं है। ये एक तरीके का माया जाल है। और ये जब तक आप समझेंगे, जब तक आप इस भ्रांति में रहेंगे कि ये संसार ही सब कुछ है और आपके पास जो है उसके साथ साथ आप उस वस्तु की कामना कर रहे हैं, उस विषय वस्तु को पाने का प्राप्त सोच रहे हैं, तो वो कुछ भी आपको तृप्त नहीं कर पाएगी, शांत नहीं कर पाएगी। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, आपको आपके होने का एहसास होने लगेगा, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, ये शरीर बिल्कुल मिथ्या है। ये तब समझ में आएगी जब आपको आत्मबोध होगा। चूंकि आपको वो महसूस नहीं हुआ है और इसलिए आप अक्सर बातें करते हैं कि ऐसा क्या मिल जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा। तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, जब तक वो अक्सर बोलता है कि शराब खराब है, नशा खराब है, सब कुछ बेकार चीजें हैं, परंतु जब उसको कंज्यूम करता है, जब फिर वो जो है वो व्यक्ति उसका जो है लत लग जाती है। फिर वो ये नहीं कहता कि ये कौन से लोग हैं जो पीते हैं, ऐसा कौन करता है। तो उसी प्रकार जब तक आपको अपने आत्मज्ञान का बोध नहीं होगा, खुद की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप ऐसे ही कहते रहेंगे कि ये क्या ऐसी बातें हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है और इस संसारिक दुनिया को विदा करके वो आत्मज्ञान के तलाश में चला जाता है। जो समझेगा वही जानेगा। मतो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयम इष्यति मृद कुंभो जले विचि कनके कंटकम यथा। मुझसे पैदा हुआ यह संसार मुझ में उसी प्रकार लय हो जाता है, जिस प्रकार घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में एवं संपूर्ण आभूषण स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कार्य कारण के नहीं, उसमें एक से दूसरा उत्पन्न नहीं होता, दूसरा पहले का परिणाम नहीं है। इनमें तो एक ज्ञान किन्हीं कारणों से दूसरे पर आरोपित हो गया है। किसी जगह पर स्मृति रूप पहले देखी गई वस्तु का ज्ञान आरोपित कर दिया जाए तो वो अध्यास कहलाता है। ये अध्यास की एक परिभाषा है। अब राजा जनक कार्य कारण के सिद्धांत द्वारा अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। ये मान्यता सांख्य दर्शन को मानने वालों की है। मिट्टी से घड़ा बना, जल से तरंगे उत्पन्न हुई, सोने से आभूषण बने। इसी बात को कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि मिट्टी घड़ा बनी, जल तरंगे बना, सोना आभूषण बना। तो क्या इस प्रक्रिया से घड़ा, तरंग और आभूषण के कारण में कोई दोष उत्पन्न हुआ? नहीं, क्योंकि जब कार्य नष्ट हो गया तो कारण जस का तस था, कार्य अपने कारण में ही विलीन हो गया। घड़ा टूट गया पर मिट्टी रह गई, तरंगे नष्ट हो गई पर जल रह गया, आभूषण टूट गए पर सोना बच गया। मिट्टी, तरंगे और आभूषण इत्यादि कार्य किसमें विलीन हुए? अपने अपने कारणों। आत्म रूप यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही विद्यमान रहता है और फिर मुझ में ही लय हो जाता है। परमात्मा का यही संदेश है और यही सत्य है कि वो उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है और उन्हीं में समाहित हो जाता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है।
कार्य दृष्टि से देखने में आरंभ लगता है, परिणाम प्रतीत होता है, परंतु कारण दृष्टि से तो ना प्रारंभ है और ना ही परिणाम। ये तो एक खेल सा प्रतीत होता है। जैसे एक मनुष्य नाटक में अपने अभिनय का वो प्रदर्शन करता है, तो वो उसमें कभी नायक बनता है, कभी खलनायक, कभी राजा बनता है, कभी रंक, कभी पिता बनता है, कभी पुत्र। परंतु जैसे ही नाटक समाप्त होता है, वह उनमें से कुछ भी नहीं रहता। वह तो एक ऐसा मनुष्य होता है जो विविध नाम रूपों में सर्वदा रहा है और उनके ना होने पर वो अस्तित्ववान है। राजा जनक कहते हैं, ऐसा ही मैं हूं, मेरा स्वरूप है, मुझसे ही यह जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। जो इस बात को समझ गया कि जो कुछ उत्पन्न है वो मुझसे ही है और जो कुछ विलीन हो रहा है वो मुझ में विलीन हो रहा है, और ये जो बीच का नाटक चलता रहता है, इसको लेके आपकी कितनी आसक्ति है। क्योंकि आप देखते होंगे कोई नाटक जब चलता है तो उसमें कोई व्यक्ति कभी राजा बनता है, कभी खलनायक, कभी अमीर, कभी गरीब, अलग अलग तरीके के वो जो है रोल प्ले करता है। बट यू नो दैट जब चीजें समाप्त हो जाती हैं तो वो व्यक्ति जो होता है उसी स्वरूप में वापस आ जाता है। उसी प्रकार आप समुद्र में देखेंगे, बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, तरंगे बनते हैं, लेकिन वापस वो फिर उसी में विलीन हो जाती है। आप सोने के आभूषण बना लीजिए, एक समय के बाद सारे टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर वो पुनः अपने सोने के स्वरूप में आ जाते हैं। उसी प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी से ही बनता है और वो टूटकर फिर मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो उसी प्रकार आप हैं, आपका जीवन है, आप उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। नाटक आपने किया और इस नाटक के जरिए आपका एक दिन जो है इसी में विलीन हो गए, आप इसी में समाहित हो गए। तो इतना जो आपका अहंकार है, इतना जो आपका घमंड है, किस बात का, उसे कहां लेके आप जाएं? यह अहंकार ही आपको नष्ट करता है, यह अहंकार ही आपको सम्मोहित करता है। अहो अहम नमो महम विनाश्यस्य नास्ति में ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतम जगन आसे अतिष्ठता। ब्रह्मा से तृण पर्यंत संसार का नाश हो जाने पर भी जिस मेरा मेरे स्वरूप का नाश नहीं होता, जो स्थिर तथा स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा को मैं स्वयं नमस्कार करता हूं। इस श्लोक में, इस सूत्र में जो राजा जनक है वो फिर से आत्म तत्व की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा होने के कारण नित्य, आत्मा ही नित्य है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर तिनके तक का संपूर्ण संसार का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता। मैं आश्चर्यमय हूं। जब सारी सत्ता का मूलाधार मैं ही हूं तो मैं और किसको नमस्कार करूं? इसलिए मैं अपने स्वरूप को ही नमस्कार करता हूं। ये ब्रह्म परमार्थिक सत्ता है, आप ही भगवान हैं, आप ही परमात्मा हैं। इसलिए इसकी रचना किसी ने नहीं की है, अपितु इसी ने सबको बनाया है। संपूर्ण संसार के बन जाने पर भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। संसार तो नश्वर है, परंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्मा का साकार रूप है, अतः वो भी नश्वर है। जो पैदा हुए हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होगी। ये तो सृष्टि का विधान है। इसलिए समस्त देवता गण, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि भी उस ब्रह्मा का प्रकट स्वरूप है, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। सिर्फ ये निराकार परमात्मा ही अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। मुझे अब ज्ञात हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही नमन के योग्य हूं, इसलिए मैं स्वयं को नमस्कार करता हूं। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होना तय है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, या कोई भी हो। ये आत्मा ही है जो नित्य है। ये सोल ही आपकी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यही सत्य है और यही है जो नित्य रहेगी। इसलिए स्वयं को प्रणाम करिए,
स्वयं को नमस्कार करिए, क्योंकि आप ही जो है नित्य हैं, आत्मा आपकी नित्य है। शरीर शरीर तो कुछ समय के लिए आपके साथ है, उसके बाद ये साथ छोड़ देगी, परंतु आत्मा नित्य है। यही सृजन करता है, यही नाटक करता है। नाटक वो जो आप करते हैं शारीरिक रूप में, लेकिन वो आत्मा साक्षी रूप में बैठा हुआ है और उस यही जो है इसी में विलीन हो जाता है। तो स्वयं को नमस्कार करिए, स्वयं को प्रणाम करिए। आप ही ईश्वर हैं, आप ही परमात्मा हैं, आपके ही आत्मा जो है वो सतत और नित्य है। आशा करते हैं कि अष्टावक्र गीता का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप इस पे विचार करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और अज्ञानता की जो हमारी एक जन्मजात हम लेके पैदा होते हैं बेहोशी में, उसमें प्रकाश लेके आएंगे और इस असत्य और अंधकार में दुनिया से निकलकर हम सत्य और प्रकाश के रास्ते पर चलेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।